बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूं मैं इस्लामाबाद में और ये खुशकिस्मती हमारी है कि लेक शोर सिटी, जिसका ऑफिस लेक शोर सिटी का खुल चुका है कराची में, और कराची में गुलबर्ग टाउन में गुलबर्ग चौरंगी के पास ये दफ्तर मौजूद है, लेक शोर सिटी का आउटलेट। और ये दफ्तर इसलिए है आपकी आसानी के लिए, आपके ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए, आपको फैसिलिटेट करने के लिए और आपको इस आसानी के लिए कि आप आए हमारे, बैठ के वहाँ पे डील करें, मालूमात लें, देखें। तो वी हैव opened already this office and इंशाल्लाह सादात भाई will be also there after बकरीद। तो आज हम मौजूद हैं और लेक शोर सिटी के ऊपर हम सवालात करेंगे, जवाबात लेंगे और मालूमात देंगे। क्यों? इसलिए कि जो मालिक है, जो बिल्डर है और जो उसको शुरू से आखिर तक काम कर रहा है, वो अपने उस मालूमात को एक सच्चाई के साथ और अच्छे अंदाज में कॉन्फिडेंटली बता सकता है। सादात भाई, वेलकम अगेन। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे चैनल पे आप फिर एक बार मौजूद हैं। सादात भाई, कई वीडियोस हमारे साथ बन चुकी हैं, तो मैं चाहूँगा सादात भाई थोड़ा सा नाजरीन के लिए, वो लोग जो कि ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कराची हैं, वो उन लोगों के लिए एक थोड़ा सा इंट्रो बताएं हमारा लेक शोर सिटी के बारे में, फिर हम सवाल जवाब भी करेंगे। जी सादात भाई। अस्सलाम वालेकुम सर जी। लेक शोर सिटी इस्लामाबाद से सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा दिनों में 20 मिनट के फासले पर D12 से खानपुर डैम के ऊपर मौजूद है। आने वाले वक्तों में जब इसमें टनल बन जाएगा तो सिर्फ 7 से 8 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। लेक शोर सिटी वाइड प्रोजेक्ट है जो बिफोर लॉन्चिंग, जिसने तमाम लैंड एक्विजिशन पहले की, NOCs पहले ली और अब डेवलपमेंट का काम का स्टार्ट कर दिया है। लेक शोर सिटी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है जहाँ पर आपको रिहायशी प्लाट, कमर्शियल प्लाट, फार्म हाउस, रिजॉर्ट में होटल, क्लब और बहुत सारी चीज़ें मिली लेक शोर क्लब में, जहाँ पर 30+ एमिनिटीज़ हैं। लेक शोर सिटी बनाने का मकसद बड़ा ही सिंपल है, पाकिस्तान में एक ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड या हाउसिंग दी जाए जहाँ पर आपको टूरिज़म के साथ साथ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, सरकारी दफातर और इंडस्ट्री सब आपके पास हो, और ऐसी जगह पे हो जहाँ पे दुनिया में हर तरह का टूरिज़म भी मौजूद हो और एक खूबसूरत पुरअसाइश महफूज आपकी रिहाइश भी हो सकती है। यानी फ्यूचर के लिहाज से लोग सोचते हैं कि जहाँ, क्योंकि कराची से बैठा हुआ शख्स है, बाहर पाकिस्तान से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वाई दे शुड इन्वेस्ट हेयर, मतलब उनको कराची में भी चीज़ें मौजूद हैं, मिल रही हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं वो जो अट्रैक्ट करती हैं एक आम आदमी को इस जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए? सर देखिए, इन्वेस्टमेंट के 2 पर्पज़ होते हैं। सबसे पहले पर्पज़ होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल रही है कि जो दोबारा नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें पूरी हो रही हैं। सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने अभी गए इस वीडियो में, आप ज़रूर अलेक्जेंडर रोड के ऊपर जो डेवलपमेंट हो रही है वो आपने खुद अपनी आंखों से देखी है, वो आप देखें। जब ये अलेक्जेंडर रोड कंप्लीट हो जाएगा तो आप 20 मिनट में इस्लामाबाद से वहाँ पहुँचेंगे, और जब टनल बन जाएगा तो आप 7 मिनट में पहुँचेंगे। D12 में 4 मरले का प्लाट इस टाइम 4 करोड़ रुपये का। आप सोचें कि उससे 5-7 मिनट के बाद अगर आपके पास प्लॉट होगा तो उसका कितना अच्छा ROI आएगा। और दूसरा इन्वेस्टमेंट की जो बड़ी वजह होती है वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो दोबारा ना मिले। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर आप जो अपना फार्म हाउस या जो आपका घर हो उससे आपको डैम व्यू मिले, वहाँ पर इतने सारी किस्म का टूरिज़म हो, इतनी अम्यूनिटीज़ मिलें और इस्लामाबाद के इतने करीब भी हों और अप्रूव्ड प्रोजेक्ट भी हो। तो ये अपॉर्चुनिटी भी लाइफ में बार बार नहीं आती, ऐसा लाइफस्टाइल भी बार बार नहीं मिलता, और इतना ज़्यादा ROI कमाने का मौका भी बार बार नहीं मिलता। तो ये बड़ी वजह है कि जो कराची में बैठा हुआ भी और दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ शख्स लेक शोर सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और जिसकी वजह से लेक शोर सिटी में इतनी जल्दी जो पॉपुलरिटी गेन की, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो उसकी ये 2 बुनियादी वजह। सर, एक चीज़ देखी जाती है कि जब भी कोई सोसाइटी बनती है तो वहाँ पे पर्पस लोगों का ज़ाहिर है कि सिर्फ टूरिज़म नहीं है। बिलाशुबा के टूरिज़म के हवाले से एक अच्छी जगह है, लेकिन क्या टूरिज़म के हवाले से गलियात का मुकाबला करता है? क्या टूरिज़म के हवाले से मरी और सवात वगैरह का मुकाबला करता है ये कि लोग यहाँ पे वक्त 1 महीना, 1.5 महीना, 15-20 दिन ठहरें? तो क्या ये सवाल मेरा है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि ज़ाहिर है जहाँ पे आप ये चीज़ें दे रहे हैं तो वहाँ पे 2-3 बड़ी चीज़ें होती हैं। एक तो जॉब्स हैं, बेसिकली जॉब्स हैं। इसी तरह कोई हॉस्पिटैलिटी के लिहाज से कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, कोई इंजरी, कोई बड़ा केस हो जाए, या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, कॉलेज वगैरह, तो यहाँ पर क्या अवेलेबिलिटी, ये 2 अलग अलग सवाल है जो आपसे करना चाहूँगा मैं। अच्छा जी,
पहले तो आपको पहले सवाल का जवाब देंगे। देखिए, पाकिस्तान सारा ही खूबसूरत है और मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि वो जगह ज़्यादा अच्छी और ये काम है। मैं सिर्फ आपको ना अपनी चीज़ की स्किल्स दे दूंगा, आप उसके ऊपर आप मुकाबला करें। कोई भी शख्स जब आप बात करें टूरिज़्म में और कोई कितना टाइम स्पेंड करेगा तो क्यों स्पेंड करेगा, रीज़न होता है ना। अगर आप एक जगह पे माउंटेन्स पे हैं तो आप कितनी देर माउंटेन एंजॉय कर लेंगे, एक व्यू को कितनी देर, या उसके मल्टीपल साइड्स पे जाके क्या कहते हैं। यहाँ पर देखें आपका ना 6 टाइप ऑफ टूरिज्म हो रहा है। नंबर 1, अगर आपका इंटरेस्ट है क्या कहते हैं रिलीजियस टूरिज्म पे, तो बुद्धिस्ट की बहुत सारी होली साइट है, सिखों की हसन अब्दाल में होली साइट है, तो ये आपका एक रिलीजियस टूरिज्म आपको देता है। अच्छा, अब आपका इंटरेस्ट है यार नहीं मैंने हिस्ट्री देखनी है, मैंने आर्कोलॉजिकल साइट देखनी है, तो 11 से ज़्यादा यूनेस्को की, गंदारा की आर्कोलॉजिकल साइट है, यानी कि पूरी दुनिया की ये मानी हुई यूनेस्को में हर वो साइट जाती है जो वर्ल्ड हेरिटेज बन जाती है। तो 11 साइट्स हैं यहाँ पे, किसकी, गंदारा की। फिर अगला आप होता है यार हर आदमी का तो रिलीजियस टूरिज्म या हिस्ट्री में नहीं है, अब उसको वो चाहता है यार इको टूरिज्म। तो जब आपने गलियात की बात की, क्यों लोग गलियात, वहाँ पे एक खूबसूरत इको टूरिज्म है जहाँ पे आप जाते हैं, माउंटेन्स एंजॉय करते हैं, हिल एंजॉय करते हैं। किसी जगह पे अगर आप जाते हैं तो कोई साइट सीनिंग करते हैं, तो खानपुर में इको टूरिज्म तो सबसे बेस्ट है कि आपके पास बहुत अच्छा मरगला हिल्स का व्यू है। जब आप यहाँ से जाते हैं तो एक पूरी वैली को एंजॉय करते हैं, मरगला हिल से आपने खुद भी की, और वहाँ जाकर आपके पास डैम और इस तरह की टूरिज्म। और फिर देखिए आप पूरे गलियात में चले जाएं, क्या कहीं पे वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है? नहीं, यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है और मल्टीपल किस्म का वाटर स्पोर्ट जो आपने खुद एंजॉय किया डुबकी के अलावा भी, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर अगली चीज़ है एडवेंचर टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म हर जगह नहीं हो सकता, हर जगह पे आप जाके पैरासेलिंग, आप मोटर कोप नहीं चला सकते, आप आने वाले वक्त में होटल ब्लूनिंग ये यहाँ पे मौजूद है। लास्ट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हम क्लब और रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में रिजॉर्ट लिविंग बहुत कम ही जगहों पे। अंडर द वन अम्ब्रेला ये 6 चीज़ें अगर कहीं और हैं, या 6 वजह से भी अगर आप यहाँ पे महीना नहीं गुजार सकते, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप ChatGPT से भी पूछे ना, तो ये 6 टाइप ऑफ टूरिज्म अंडर द रेडियस ऑफ 15 किलोमीटर कहीं पे अगर आपको वर्ल्ड में मिल रहा है तो जरूर मुझे भी इंफॉर्मेशन दीजिए। जॉब्स के हवाले से अगला सवाल, ये तो पहला था जॉब। देखें जॉब्स क्यों क्रिएट होती हैं या जॉब्स कैसी होती हैं, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है। देखें जॉब्स होती हैं किसी काम की वजह से। काम क्या होता है? टूरिज्म। वहाँ पे पकोड़े वाला भी है ना, वो भी एक हॉस्पिटलिटी, एक टूरिज्म दे रहा है, एक जॉब दे रहा है। वहाँ पे जो फिशिंग कर रहे हैं, जहाँ पे वो जो आपके लिए पैरासेलिंग कर रहे हैं, टूरिज्म से रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हो रही हैं। फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी तो जॉब होगी ना, यहाँ पे टीचर होंगे, ऑफिस बॉय होगा। फिर वहाँ पे हतार इंडस्ट्रियल जोन है जहाँ पे 200+ फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे जॉब्स हैं। ठीक है, टेक्सला में खुद एक बहुत बड़ी आबादी है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके साथ क्रैशिंग यूनिट है। क्रैशिंग यूनिट खुद एक बहुत मरगला क्रैशिंग यूनिट है, वहाँ शिफ्ट हो गया, वहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसकी वजह से आपका वहाँ पे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी काम आती है। तो वहाँ पे कोई एक इंडस्ट्री नहीं है जॉब के लिए, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ है। हर किस्म का आदमी वहाँ आकर जॉब भी कर सकता है, वहाँ पे अपनी लाइफस्टाइल एंजॉय भी कर सकता है, और वहाँ पे लिविंग भी रख सकता है। बस हमें वहाँ पे जितनी जल्दी हो सके इसको डेवलप करने की ज़रूरत है, यानी कि वहाँ पे हाउसिंग देने की ज़रूरत है। इसीलिए हमारा जो सारा फोकस है वो डेवलपमेंट के ऊपर है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जितनी जल्दी डेवलप करेंगे आबादी तो आने के लिए वहाँ पे बेताब है। इस वक्त सादात भाई हमारे साथ मौजूद थे। सादात भाई ने अभी बहुत ही तफसील से आपको लेक शोर सिटी की मालूमात दी, तफसीलात बताई। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोजेक्ट में यकीनन दिलचस्पी लेंगे। रब्ता करें दिए हुए नंबरों पे, और इस वीडियो को मज़ीद आप मालूमात के लिए और एक राइट टाइम राइट प्लेस पर डिसीज़न के लिए आप इसमें मददगार बने। इंतखाब सूरी को इजाज़त दिए, हम मशकूर हैं सादात भाई के। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मज़ीद मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।